प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। देखिए एक्सरसाइज 12.2 13.2 का ये क्वेश्चन। एक कलमदान एक घनाभ के आकार का है जिसकी लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 3.5 और 10 सेमी ये है। इसमें से 4 शंकु काट लिए जाते हैं जिनकी त्रिज्या 0.5 और ऊंचाई 1.4 सेमी है। तो इस कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम इस लकड़ी का आयतन निकालेंगे और एक कलमदान का आयतन निकाल के इसमें 4 से गुना करेंगे। यानी इस लकड़ी के आयतन में से इन कलमदानों का आयतन हमें घटाना है। तो करते हैं पहले पूरी प्रक्रिया। कलमदान की लंबाई, कलमदान की विमाएं। जो माप है वे क्या है? 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी। इसीलिए कलमदान का आयतन निकाल लेंगे। ये तो कलमदान दे रखी है और शंकु दे रखा है गड्ढे की त्रिज्या। गड्ढे की त्रिज्या जो आर होती है वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 5/10। काट कर आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 से गुना ऊपर 10 से नीचे। अब क्या है? गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई, गहराई इसकी ऊंचाई होती है और मैं इसे एच लिख देता हूं और ये आ गया हमारा 1.4 सेंटीमीटर। इसमें भी दशमलव हटाएंगे, 10 से गुना ऊपर करेंगे और ये हो जाएगा 14/10। कट कर सकते हैं 2 से। कितनी बार? ये कट गया 7 बार और ये 5 बार, तो हमने लिखा इसे 7/5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों की विमाएं पूरी है कि जो लकड़ी है हमारी उसका हमें तीनों यूनिट दे रखा है और जो शंकु है, जो गड्ढा है, उसकी भी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। अब करना है हमें घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और होता है घन इकाई। ठीक है। अब लंबाई कितनी है हमारी? देखो ये लंबाई है हमारी 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो जब 10 से गुना 3.5 में करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। ये 15 गुना 35 हो गया और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। जब इसकी गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15 पंजे 75, कितने हो जाएंगे? 7, 15 45 और 7 52, ये हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने अभी पूरी लकड़ी का आयतन निकाला है। अगर गड्ढा ना किया जाए तो इतनी लकड़ी लगेगी, लेकिन इसमें 4 गड्ढे करने हैं। ये 1 2 3 4 और ये गड्ढे जो है हमारे आयतन में समान है। तो एक गड्ढे का आयतन निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों गड्ढों का आयतन निकल आएगा। एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन कितना होता है? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और घन इकाई। ठीक है बच्चों। अब देखो एक है, अब है कितने? 4। तो 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, 4 से गुना कर देंगे। वे 4 गुना, अब 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7
और आर जो हमें दे रखी है, आर कितनी दे रखी है, 1/2, 2 बार लिख देंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, 1/2 इंटू 1/2। और एच लिखेंगे कितना, ये है 7/5। अब हमें इसे कट करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखो, ये 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचता है 22, मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 22 और बटे में 3 पंजे 15। अब देखो, जब 22 में हम 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, करके देखते हैं। 22 में हम 15 से भाग देंगे, हमारा रफ कार्य है। 15 एक बार चल जाएगा, कितना बच जाएगा, 7, पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, 15 चौका 60, कितना बच गया, 10, और 15 छिका 90, फिर 10 और 0, 15 छिका 90। हम दशमलव के 3 अंकों तक लगाएंगे। अब देखो, दशमलव के 3 अंकों तक आया 1.466, तो इस 6 को छोड़ देंगे और इसे लिख देंगे 1.47, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। तो इसको भाग देकर आया हमारा 1.466, लेकिन इस 6 को तीसरे अंक को छोड़ देंगे और इसे हम लिख देंगे 1.47 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अगर तीसरा अंक 5 से बड़ा है तो इसमें एक और बढ़ा देते हैं और बढ़ाकर ये 6 से हो गया हमारा 7। तो ये उन चारों गड्ढों का आयतन है। तो अब इसमें से हम इन चारों गड्ढों का आयतन घटाएंगे। ठीक है, इसीलिए कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, कि हम इसमें से इन चारों संख्यों का आयतन घटा देंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं। देखो कैसे, कि ये आया है हमारा 525 और इसमें से घटा रहे हैं हम 525 माइनस 1.47 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया हमारा। अब देखो, इसे भी मैं घटा के दिखाता हूं आपको। 525.00 और ये हो जाएगा 1.47, ये माइनस है, कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पर 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 4 में से गया 3, और ये क्या 2 और ये 3, और ये आ गया हमारा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए कलमदान में, दोबारा से रिपीट करना चाहिए, कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक अपनी काबिलियत रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।